Welcome, student. Today we are going to start the second part of the chapter Evelyn Glynn. Evelyn Glynn, listen to sound without hearing it. It is this chapter, the sound of music, in the second chapter in the book Beehive. And we are going to start from para 6 as we have completed in the first part para 5 till para 5, and today we will start from para 6. तो पैरा 5 में हम लोगों ने देखा था उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में, एवलिन ग्लिन कैसे एक इंस्पिरेशन बनी, कैसे वो हैंडीकैप होते हुए भी किन सारी चीज़ों से वो गुजरी और वो मोटिवेटेड रही और आगे जो है वो अपने म्यूज़िक को कैरी ऑन करना चाहिए और वो कैसे रॉन फॉरबिस जो है जो उनके टीचर थे वो कैसे उनको हेल्प करते हैं टू सेंस द म्यूज़िक विदाउट हियरिंग इट। तो ये सारी चीज़ हम लोगों ने बात कर लिया। आज हम लोग पैरा 6 से देखेंगे कि आगे फिर उनकी लाइफ कैसी रही। तो इट इज़ इंट्रीग्यूइंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट हियरिंग इट, कि बिना कोई आवाज़ को सुने उसको महसूस करके वो सारी चीज़ों को कितना अच्छे तरीके से वो बिना एफर्टलेसली मैंने बिना कोई ताकत लगाए वो कितने ईज़ के साथ कितने आसानी से वो हर चीज़ कर लेती हैं। और ये देखना तो बहुत ही ज़्यादा क्या होता था, फैसिनेटिंग होता था। ठीक है, बहुत ही प्रभावशाली होता था। एंड इट इन आवर 2 hours डिस्कशन सी नेवर मिस अ वर्ड। देखिए वहाँ पे एक इंटरव्यू जैसा जब होता है, उनसे जब सवाल जवाब पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, एक सिंगल वर्ड भी वो मिस नहीं करती है। इतना वो बारीकी से उन सारी चीज़ों को वो ऑब्जर्व करती है, मैंने शब्दों को। जैसे क्या होता है, जो डेफ होते हैं तो वो लिप्स रीड कर सकते हैं, तो वो जो लिप्स जो रीडिंग होता है वो बहुत ही अच्छे तरीके से एवलिन करती है। तो वो लिप्स रीडिंग जो होता है वो बहुत बेहतर तरीके से वो करती है और वो कह रही है कि मैन विद अ बूशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल। जो इंसान के पास बहुत ही ज़्यादा दाढ़ी होता है तो दाढ़ी मूंछ की वजह से क्या होता है कि उसके लिप्स जो है वो छुप जाते हैं और उनके एक्सप्रेशन सही तरीके से नहीं देख पाते। इसीलिए वो ये कह के ये हंस रही है। कौन? एवलिन। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज। वो कहती है कि सिर्फ लिप्स को नहीं पढ़ती है, वो पूरे चेहरे को वो देखती है और ज़्यादातर वो आइज़ को ऑब्जर्व करती है लोग जब बात करते हैं। सी स्पीक सी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिट। एवलिन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से वो बोल सकती है, फ्लॉलेसली, बिना कोई अटके बिना कोई मिस्टेक के वो बोल सकती है। लेकिन उसका लैंग्वेज कैसा होता था एवलिन का, वो स्कॉटिश लैंग्वेज, स्कॉटिश लिट में वो बोलती थी। मीन्स वे ऑफ स्पीकिंग को लिट कहा गया है। फिर देखिए क्या कहती है कि माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। कि मेरा स्पीच जो है वो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है इसी वजह से क्योंकि मैं 11 ईयर्स तक मैं सुन सकती थी, इसीलिए मुझे लैंग्वेज की प्रोनाउंसिएशन बहुत ही बेहतर तरीके से आता था। But that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. लेकिन अब ये मतलब नहीं था, वो 11 ईयर्स तक तो वो दूसरे लैंग्वेज को वो सीखी थी, लेकिन बाद में वो फ्रेंच और मास्टर बेसिक जापानीज़ लैंग्वेज को भी वो सीख जाती है। तो ये कैसे वो सीख लेती है, ये तो कुछ अलग ही अजूबा सा बात था। तो इनके अंदर जो काबिलियत थी ये बहुत ही ज़्यादा था और वो अपनी काबिलियत को समझ चुकी थी और बहुत ही ज़्यादा वो मेहनत करती थी। देखिए पैरा 7 फिर क्या कहता है कि एज़ फॉर म्यूज़िक सी एक्सप्लेन। अब देखिए म्यूज़िक के बारे में वो कितना ज़्यादा मीन्स उसके लिए क्या मायने रखता था म्यूज़िक, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि पोर इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। कि मेरे हर एक अंग में, मेरे हर एक बॉडी पार्ट्स में म्यूज़िक जैसे मानो बसा हुआ है। एवरी पोर, इट टिंगल्स इन द स्किन एंड चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर्स। वो कहते हैं कि मेरे स्किन में मानो जैसे वो गुदगुदाती है म्यूज़िक, मेरे चिक बोन्स में और मेरे बालों में, ये हर जगह मानो जैसे वो म्यूज़िक जो है वो बसा हुआ हो। When she plays the xylophone, she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। और जब वो xylophone को वो बजाती है तो जब वो उस इंस्ट्रूमेंट को वो बजाते हुए तो वो सेंस कर पाती है वो वाइब्रेशंस को
अपने उस फिंगर टिप से, तब उस स्टिक को जो वो पकड़ी हुई होती है फिंगर टिप में, तो वो उससे वो सेंस कर पाती है। एंड बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और वो रेजोनेंस जो वो सीखी थी ड्रम से, वो वाइब्रेशन को महसूस कर पाना, तो उनसे वो बहुत ही ज़्यादा अब अच्छे तरीके से हर चीज़ को वो महसूस कर पा रही थी। ऑन अ वुडन platform, she removed her shoes so that the vibration passed through her bare feet and up her legs. इसीलिए वो क्या करती है, जब भी कोई वुडन प्लेटफॉर्म में वो परफॉर्म करती है, वो xylophone को बजाती है या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट को, तो वो क्या करती है, अपने जूतों को वो खोल देती है और बेयर फुट खाली पैर वहाँ पे बैठ जाती है, ताकि उसके वाइब्रेशन से वो महसूस कर पाए और अच्छे तरीके से वो बजा पाए। फिर देखिए पैरा 8 में क्या कहते हैं कि नॉट सरप्राइजिंगली एवलिन डिलाइट हर ऑडियंस। वो सारे ऑडियंस को जो है एकदम मंत्रमुग्ध कर देती है, बहुत ही ज़्यादा खुश कर देती है अपने उन म्यूज़िक से। इन 1991 शी वॉज प्रेजेंटेड विद अ रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज प्रेस्टिजियस सोशलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। और उनको जो है एक अवार्ड जो कि मिलता है, बहुत ही बड़ा एक प्रेस्टिजियस अवार्ड उनको मिलता है। सेज मास्टर पिक्योनिस्ट जेम्स ब्लेड। अब देखिए एक मास्टर पिक्योनिस्ट जो होते हैं, म्यूजिशियन जो होते हैं, जेम्स ब्लेड जिनका नाम है, वो कहते हैं क्या कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, कि भगवान भले ही उनके हियरिंग पावर छीन लिया गया हो, बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। लेकिन भगवान उसे जो है कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दे के भेजे हैं, कि वट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं, वो उसे महसूस करती है। सी फील्स फार मोर डीपर देन एनी वन ऑफ अस। हम लोगों से कहीं ज़्यादा अच्छे तरीके से वो उस चीज़ को महसूस कर पाती है। एंड दैट इज़ वाई सी एक्सप्रेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। और इसी वजह से जो है वो म्यूज़िक को बहुत ही बेहतर तरीके से वो एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेसेस दैट सी इज समथिंग ऑफ वर्कोहॉलिक। अब देखिए पैरा 9 में वो क्या कहती है, एवलिन जो है वो कहती है, वो कन्फेस करती है, इस बात को वो मानती है कि वो बहुत ही ज़्यादा वर्कोहॉलिक है। मतलब वो अपने काम को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेती है और बहुत मेहनत करती है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क। और मुझे हमेशा जो है वो काम पे लगे रहना पसंद है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन। एक क्लासिकल म्यूजिशियन जो बार बार रियाज करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, मतलब उससे भी ज़्यादा मुझे मेहनत करना पड़ता है। बट द रिवार्ड वो आर इनॉर्मस। और मुझे रिवार्ड भी वैसा ही मुझे मिलता है, मुझे बहुत ही ज़्यादा रिवॉर्ड मिलता है। मीन्स लोग इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं मुझे। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट, और देखिए वो रेगुलर कंसर्ट तो वो करते रहती है इधर उधर, एवलिन ऑल्सो गिव फ्री कंसर्ट इन प्रिजन एंड हॉस्पिटल। और एवलिन जो है वो फ्री कंसर्ट भी देती है, कहाँ पे, प्रिजन में और हॉस्पिटल्स में। सी ऑल्सो गिव हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियन। और ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रायोरिटी किसे देती है, इंपॉर्टेंस ज़्यादा किसे देती है, तो यंग आर्टिस्ट को वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर करती है, उनके बीच रहना पसंद करती है। एंड एन रिचलिन of the Beethoven Fund for Deaf Children says। अब देखिए बेथोवन फाउंड फंड जो है एक संस्था है जो कि डिफ चिल्ड्रन के लिए है। तो वहाँ पे वो तो एक मॉडल है, एक रोल मॉडल है वहाँ के उन बच्चों के लिए जो डिफ चिल्ड्रन हैं। सारे लोग बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट होते हैं इनके इंस्पायरिंग स्टोरी से। एंड सी इज साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर द डिफ चिल्ड्रन। वो तो एवलिन जो है इन सारे बच्चों के लिए एक साइनिंग इंस्पिरेशन है। एंड दे सी दैट देर इज़ नो वेयर दैट दे कैन गो। और उन लोगों को ये मोटिवेशन मिलता है कि वो लोग भी जो भी चीज़ चाहे वो अचीव कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। इनसे ये इंस्पिरेशन मिलता है। एवलिन ग्लिन हैज़ ऑलरेडी accomplished more than most people twice of her age। और एवलिन ग्लिन जो है आज जितना कुछ वो प्राप्त कर चुकी है, उनके हाफ एज के लोग भी अभी तक वो प्राप्त नहीं कर पाए हैं, जितना वो आगे बढ़ चुकी है। एंड सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन टू द फ्रंट ऑफ ऑर्केस्ट्रा।
अब जो वो इंस्ट्रूमेंट जिससे वो बहुत ज़्यादा लगाव था, परक्यूशन जिसे कहा गया है, वो ऑर्केस्ट्रा के एकदम फ्रंट में वो ले आती है और उसे बजाती है, एंड डेमोस्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और वो ये डेमोस्ट्रेट करती है, वो ये दर्शाती है, बताती है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक इंस्ट्रूमेंट है, एंड सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकेप्ड। और वो बहुत सारे लोगों को ये इंस्पिरेशन देती है, किन सारे लोगों को, जो हैंडीकेप्ड है। तो पीपल हु लुक टू हर एंड से इफ शी कान डू इट, आई कैन। और उन लोगों के अंदर में ये आता है कि इफ शी कैन डू, उन लोगों के अंदर में ये इंस्पिरेशन आता है कि अगर वो कर सकती हैं, अगर एवलिन कर सकती हैं, तो मैं भी कर सकती हूँ। ये एक इंस्पिरेशन उनके अंदर में आता है, एंड नॉट द लिस्ट सी हैज़ गिव एनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और कई सारे व्यूवर्स को, कई सारे जो म्यूज़िक लवर्स हैं, उन सारे लोगों को वो बहुत ही ज़्यादा वो म्यूज़िक से प्लेज़र दी है, मिलियंस ऑफ पीपल को वो प्लेज़र दी है। तो यहाँ पे एंड होता है ये चैप्टर। और यहाँ पे इस स्टोरी में यही दर्शाया गया है कि कुछ भी हो, चाहे हैंडीकैप्ड इंसान हो, चाहे कुछ भी हो, कोई भी ट्रबल्स है, कोई भी आपके हर्डल्स हैं आपके जीवन में, तो आप अगर मेहनत करें तो आप हर चीज़ को पार कर सकते हैं। दैट इज़ द मेन होल कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल। थैंक यू गाइस।